हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरोज एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हम लोग वैदिक सभ्यता का ओवरव्यू लिए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो चारों वेद आते हैं और ब्राह्मण आते हैं, हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके वेद। तो भारतीय जो वैदिक सभ्यता है उसमें वेदों की संख्या है चार। चार वेद कौन कौन से आपने? पहला वेद है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और अथर्ववेद। तो इन सब का एक समग्र अध्ययन हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, ये जो रहा आपका ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, इसमें लिखा है कि ऋग्वेद को 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाओं में बांटा गया है। अब मंडल आप समझ लीजिए कि ऋग्वेद के जो अध्याय हैं वो 10 अध्याय हैं, और 10 अध्याय के अंतर्गत जो सूक्त हैं वो हैं आपके 1028। अब ऋचाएँ क्या हैं? ठीक है, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की जो रचना की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि इसमें जो ऋचाओं का संकलन है वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली जो ऋचाएँ हैं वो हैं आपकी कितनी? 10,580। तो ईश्वर को प्रसन्न करने वाली ऋचाओं का संकलन किसमें किया गया है? अपने ऋग्वेद में। ठीक है। अब इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार आते हैं कि मतलब पहले मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में क्या है, सातवें मंडल में क्या है, नौवें मंडल में क्या है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ये वाला, तीसरे मंडल में किसको इंक्लूड किए हैं, किसके बारे में मतलब उल्लेख किया गया है? वो किया गया है आपका गायत्री मंत्र के बारे में। तो जो सूर्य की पुत्री थी सावित्री, ठीक है, तो सूर्य की पुत्री सावित्री को समर्पित किया गया है आपका गायत्री मंत्र, जिसका उल्लेख किसमें है? तीसरे मंडल में। ठीक है। अब जो सातवां मंडल है इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है दसराक युद्ध का। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक सभ्यता थी वहाँ पर जनजीवन का जो आधार था वो था आपका पशुपालन। तो जो युद्ध हुआ करते थे वो भूमि से संबंधित या राज्य के विस्तार से संबंधित युद्ध नहीं होते थे। उन युद्धों का सिर्फ एक मकसद होता था कि अधिक से अधिक जो पशु हैं, जैसे गाय हो गया और पालतू जानवर जो हैं, उनको अर्जित करना। ठीक है, तो उनके जो पशु अर्जित किए गए हैं उनके लिए चारा भूमि जो होती थी जहाँ पे वो जाके चरते थे, मतलब भोजन वगैरह की व्यवस्था जानवरों के लिए। तो जो युद्ध हुआ करते थे वो बेसिकली चारा भूमि के लिए हुआ करते थे। तो वैसे ही एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दसराक युद्ध, और ये हुआ किस किस के बीच में था? चूँकि जो वैदिक सभ्यता है वो आपकी कौन सी किस टाइप की सभ्यता थी? कबीले सभ्यता थी। तो एक कबीला था सुदास का, ठीक है, और दूसरा था जन। तो जो जन कबीला है, इस जन कबीले में आते थे लगभग 10 कबीले। ठीक है, तो सुदास और जन के बीच में दसराक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो सुदास कबीला, इन्होंने युद्ध को जीत लिया था। ठीक है। अब जो नौवां मंडल है, नौवां मंडल में उल्लेख किया गया है आपके सोम देवता का। ठीक है, तो जो सोम देवता कौन है? सोम देवता बेसिकली जो पेय पदार्थ होते हैं ना, जैसे कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो अधिक प्रिय पदार्थ होता है, जो पेय पदार्थ अधिक प्रिय होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ना कि सोम रस पी रहे हो। तो बेसिकली वही था। तो जो सोम देवता थे, सोम देवता का उल्लेख सोम देवता का जो उल्लेख है वो नौवें मंडल में किया गया है। ठीक है, और जो 10वां मंडल था, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। तो समाज को चार इकाइयों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका जो उल्लेख है वो आपके 10वें मंडल में किया गया था। चूँकि अब नदियों से संबंधित क्वेश्चन आते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनको देख लेते हैं। तो चारों वेदों में जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो मानी जाती है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो लगभग चारों वेदों में है। बाकी इस प्रकार है कहानी कि वैदिक संहिता में टोटल जो नदियाँ हैं वो 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, जिसमें से जो सिर्फ 25 नदियाँ हैं ना, 25 नदियों का उल्लेख किया गया है आपके सिर्फ ऋग्वेद में। ओके,
जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो हमने आपको बताया कि सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी के महत्वपूर्ण होने का एक रीज़न है कि जो वैदिक सभ्यता थी ना, वो आपकी निवास करती थी सख्त से सख्त सैंधव प्रदेश में। ठीक है, इस कारण से सिंधु नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। ठीक है, सबसे पवित्र नहीं, मतलब सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी आपकी सिंधु नदी। और जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वो थी आपकी सरस्वती नदी। अब जो यमुना नदी है, यमुना नदी का ऋग्वेद में उल्लेख जो किया गया है वो किया गया है आपका 3 बार, और गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद सिर्फ एकमात्र ऐसा वेद है जिसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 इसमें ऋचाएँ हैं। बेसिकली ऋग्वेद की रचना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ईश्वर को प्रसन्न करने वाली ऋचाओं का संकलन ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया था गायत्री मंत्र का। 7वें मंडल में दशरथ के युद्ध के बारे में बताया गया था। और जो 9वां मंडल था वो था समर्पित आपके सोम देवता को। ठीक है, और 10वें मंडल में वर्णन किया गया था वर्ण व्यवस्था का। ठीक है, और वैदिक सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी सिंधु नदी। और जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो मानी गई है आपकी सरस्वती नदी। और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है, और गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है आपकी वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता में नहीं, सॉरी, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद मात्र एक ऐसा वेद है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद। और हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि रह गया कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आया है। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होर्थ। और जो दूसरा और महत्वपूर्ण वेद है वो है आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में बेसिकली क्या है कि यज्ञ के टाइम पे जो विधियाँ होती हैं ना, उनका जो वर्णन है वो आपके यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य में भी है और पद्य में भी है। मतलब जो कि गद्यांश के रूप में भी है, मतलब कहानी टाइप से भी है, पॉइंट टू पॉइंट, और पद्य रूप में है, मतलब गाए जाने वाली ऋचाओं का भी संकलन है इसमें, और पढ़ी जाने वाली ऋचाओं का भी संकलन आपके यजुर्वेद में है। और चूँकि देखिए, ऋग्वेद में बेसिकली यज्ञ से संबंधित कर्मकांड का वर्णन किया गया है, इसलिए यजुर्वेद को एक और नाम दिया गया है, वो है कर्मकांडीय वेद। यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो आपका शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा जो पार्ट है वो है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में बेसिकली जो जो संकलन है वो ऋचाओं का संकलन है, मतलब सिर्फ गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन आपके शुक्ल यजुर्वेद में है। कृष्ण यजुर्वेद बेसिकली पद्य के रूप में है। ठीक है, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो पाठ करता है उनको क्या बोलते हैं, अध्वर्यु, मतलब कहा जाता था इनको, अध्वर्यु कहा जाता था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट वेद है वो है आपका सामवेद। सामवेद देखिए, साम का मतलब होता है गान करना, तो मतलब वह वेद जिसका संबंध सीधे सीधे किससे है, गाए जाने वाली ऋचाओं से, वो है हो गया आपका सामवेद। देखिए, जो भारतीय संगीत की जो सबसे महत्वपूर्ण विद्या समझ लीजिए आप, स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या है आपका सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा का जो वर्णन है वो आपके सामवेद में किया गया है सबसे पहले, इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। ठीक है, और इसको पढ़ने वाले जो पाठ करता है उनको क्या बोलते हैं, उद्ग्राता। ओके, नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में बेसिकली जो बताया गया है वो वशीकरण, जादू, टोटका इत्यादि के बारे में बताया गया है, आपके अथर्ववेद में। ठीक है, अब इसकी जो रचना है वो अथर्वांगिस, नहीं 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 नहीं, इसकी रचना किसने की थी, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी। सभा और समुति प्रजापति की 2 पुत्री हैं, ऐसा कहा गया था किसमें, अथर्ववेद में। ये वाला जो पॉइंट है अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको बताएंगे उसमें ये चीज़ आप समझेंगे। तो और अथर्ववेद के जो निर्माता हैं वो हैं आपके कौन, अथर्व ऋषि। ठीक है, जो अथर्ववेद है वो आपके 20 अध्यायों में विभाजित है, और अथर्ववेद में बेसिकली
कुरु राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ का क्रम है जो कि आप याद रखिए। सबसे पहले जो रचना हुई थी वो हुई थी वेदों की। वेदों के बाद में जो रचना हुई थी वो हुई थी ब्राह्मण की। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण एक ग्रंथ होता था जो कि आपको एक्सप्लेन करता था कि वेदों में जो लिखा गया है उसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। तीसरे नंबर पर जो रचना हुई थी वो थी अरण्यकों की। अरण्यक बेसिकली अरण्यक के बारे में एक चीज़ कहा जाता था कि जो ये ग्रंथ है अरण्यक ये जंगल में बैठ के लिखा गया था, क्योंकि अरण्यक का तात्पर्य होता है जंगल। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं, हाँ वो अरण्यक के बाद में उपनिषद, तो यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ। ओके। अब वेदों की कर्मकांडी विद्याओं का जो वर्णन है उसको करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन या रचना की गई थी। ठीक है। अब इसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस पॉइंट को याद करना है जिससे क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके। एक मिनट, हम लोग को बस इसको याद करना है क्योंकि क्वेश्चन जो होगा एग्ज़ाम में वो इसी पॉइंट से आएगा। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौस्तुकी। ओके। यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण हैं, तैतरेय और सतपथ। तीसरा सामवेद, सामवेद के दो ब्राह्मण हैं, पंचविश और षडविश। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण है वो है गौपत। ओके। ऋग्वेद ऐतरेय कौस्तुकी, यजुर्वेद तैतरेय सतपथ, सामवेद पंचविश षडविश, अथर्ववेद गौपत। ठीक है। इसको आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अब आते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। ओके। कितने वेदांग हैं टोटल? अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है तो 6। आपको बस ये चीज़ समझनी है कि सबसे पहले रचना की गई थी वेदों की। उसके बाद जिन जिन चीज़ों की जो जो साहित्य रचा गया था वो सिर्फ वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए और वेदों को अंडरस्टैंड करने के लिए ही रचना की गई थी, बाकी सारे साहित्य की। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको याद करने की एक बेसिकली ट्रिक कुछ नहीं है लेकिन एक तरीका है, शिक्षा। ओके। अब शिक्षा अगर है तो आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा बेसिकली डिपेंड होती है व्याकरण पर। ओके। जैसे कि अगर मान लीजिए आप हम लोग हिंदी की किताब पढ़ते हैं तो या फिर हिंदी की शिक्षा लेते हैं तो हिंदी की शिक्षा डिपेंड है आपकी व्याकरण पर। व्याकरण डिपेंड होती है आपकी छंद पर। तो ये तीन आप ऐसे याद कर सकते हैं, व्याकरण, शिक्षा, व्याकरण और छंद। ठीक है। और बाकी तीन इस प्रकार के ज्योतिषी, कल्प और निरुक्त। तो टोटल जो 6 वेदांग हैं वो इस प्रकार हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी, कल्प और निरुक्त। ठीक है। इसके बस आप नाम याद कर लेना, बाकी और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पुराण। पुराण बेसिकली पुराणों की जो रचना है वो आचार्य श्री लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, उन्होंने की थी। ये तो आपको पता ही होगा, जो टोटल पुराण हैं उनकी संख्या कितनी है? 18। और पुराणों में जो सबसे प्राचीनतम पुराण है वो है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य बेसिकली दो महाकाव्य हैं, पहला है महाभारत, दूसरा रामायण। तो यह महाभारत से एक क्वेश्चन आता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, और रचनाकर्ता बेसिकली सबको पता ही होगा वेद व्यास जी। और दूसरा है रामायण। रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं, और रचनाकर्ता जो हैं रामायण के वो हैं वाल्मीकि। और बेसिकली रामायण में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है किसका? हिंदू व यवन शासकों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके संबंध में। ओके। चलिए इसको एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं अच्छे से कि हम लोग अभी इस वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ें। सबसे पहला आता है आपका ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। और इसमें ईश्वर को प्रसन्न करने वाली ऋचाओं का संकलन किया गया है। तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र हो गया आपका, 7वां मंडल दशराग्य युद्ध हो गया, 9वां मंडल सोम देवता, 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था। और नदियाँ आप देख लेना कि टोटल 31 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 25 नदियाँ हैं जिनका वर्णन सिर्फ ऋग्वेद में किया गया है। ओके, ये थोड़ा पॉइंट गलत हो गया, इसको आप लोग सही कर लेना। और वैदिक सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी सिंधु नदी,
और सबसे पवित्र नदी है वो है आपकी सरस्वती नदी। और यमुना नदी का उल्लेख जो किया गया है वो किया गया है 3 बार, और गंगा नदी का उल्लेख किया गया है मात्र 1 बार। और ऋग्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका ऋग्वेद। और यजुर्वेद बेसिकली कर्मकांडीय विधियाँ हैं इसके अंतर्गत, जो कि यज्ञ के समय प्रयुक्त की जाती थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्मकांडीय वेद भी बोलते हैं। सामवेद संगीत से संबंधित है। बस इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है आपको ये याद करना है कि इसको जो पाठ करता है वो बोलते हैं उत्क्राता। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण इत्यादि का वर्णन जो है वो अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये सब वर्णन किस में किया गया है, आपके अथर्ववेद में। ओके। ब्राह्मण ग्रंथ आपको बता दिया कि ऋग्वेद, बस इसमें हम लोग को जो याद करना वो ये याद करना है। जैसे क्वेश्चन ये आएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो चारों ऑप्शन दिए होंगे तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सिंपल तरीके से अगर आप इसको बार बार पढ़ पढ़ के याद करेंगे तो लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय कौस्तुकी। फिर यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय शतपथ। सामवेद सामवेद के 2 ब्राह्मण हैं, पंचविश षड्विश। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं एक, सिर्फ गौपथ। ओके। अब वेदांग, टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा व्याकरण छंद कल्प निरुक्त और ज्योतिषी। ओके। और पुराण आपको पता है, 18 पुराण हैं, रचनाकर्ता लोमहर्ष उग्रश्री। और मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ओके। तो ये हो गए आपकी वैदिक संहिता के बारे में। बेसिकली वैदिक संहिता से जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। बाकी अगर आप लोग को इसके जो ऑब्जेक्टिव, अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है तो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव करके एक किताब आती है, आप उसको ले लीजिए। उसमें टॉपिक बाई टॉपिक के हर एक सब्जेक्ट के और हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव दिए हैं। अगर आप इसको पढ़ने के बाद अगर आप उसको लगाते हैं तो ईज़िली आप उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। बेसिकली ये जो चैप्टर है या फिर ये जो पार्ट है ऋग्वेद वगैरह, इसमें समझने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें जो भी डाटा है वो रटने का है। तो आप इसको 1-2 बार अगर पढ़ते हैं और कंटिन्यूसली रूप से अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तो ईज़िली आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो पहला वीडियो था यार वो थोड़ा दिक्कत कर गया, क्योंकि पहली बात तो ट्राईपॉड वगैरह कुछ नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो बाज़ार भी बंद है, इसलिए ज़्यादा अपने पास संसाधन नहीं है कि वीडियो को ज़्यादा अच्छे से बना पाएँ। फिर भी ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे सही होगा क्वालिटी भी। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।